हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर पार्ट ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। फर्स्ट पार्ट हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या डिस्कस करना है कि हमें कुछ एग्जांपल के थ्रू, हमने एक एग्जांपल लिया है जो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये एक एग्जांपल है। इस बिहाफ पे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस बताएंगे कि किस किस चीज़ों के ऊपर, किन किन पॉइंट्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है और किन किन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन किया था कि आपने जो केसेस स्टडी किए हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के, आपको उससे क्या क्या समझ में आया है, क्या क्या आपने सीखा है, आप मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे। सो उसका आंसर मैं देने वाली हूँ आपको। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने केस स्टडी किए थे, केस 1 और केस 2 स्टडी किया था। जिस बिहाफ पे हमने ये बताया था उस बिहाफ पे उसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है कि हमारे पास जो लिक्विड है सॉलिड की सरफेस के ऊपर या तो स्प्रेड हो जाएगी या फिर हमें ड्रॉप की फॉर्म में दिखाई देगी। ये हमारे पास केसेस थे जो हमने डिस्कस किए थे। क्या थे, क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास, जैसे एक्यूट और एब्ट्यूस एंगल बने थे, उस बिहाफ पे हमने ये बताया था कि हमारे पास जो लिक्विड है वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर या तो स्प्रेड हो जाएगी, मींस कि या तो लिक्विड की सॉलिड की सरफेस को वो वेट कर देगी या फिर वो ड्रॉप की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, मींस कि सॉलिड की सरफेस को वेट नहीं करेगी। सो आज हम करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है। फिगर में क्या है, हमारे पास ये कंटेनर है। ए फिगर में जो कंटेनर है इसके अंदर हमने लिया हुआ है लिक्विड। इस लिक्विड के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिप को इंसर्ट किया है, ठीक है। ये लिक्विड हमने वाटर लिया है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मरकरी हमने लिया है और मरकरी के अंदर हमने एक स्ट्रिप को टिप किया हुआ है। तो इस बिहाफ पे हमें क्या क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा वैल्यू होती है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू होती है वो सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो अब हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस हम कैसे स्टडी करते हैं। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि सॉलिड और लिक्विड जो कि कांटेक्ट में है उनका नेचर कैसा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है कि हमारा जो सॉलिड है, ये हमारे पास यहाँ पे सॉलिड है, ये जो हमने स्ट्रिप को इसके अंदर डिप किया है लिक्विड के अंदर, ये हमारा जो ये स्ट्रिप है ये क्या है, हमारा सॉलिड है। और लिक्विड के अंदर डिप किया गया है, मरकरी भी हमारा लिक्विड ही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, फोर्स ऑफ कोहेजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिस वजह से वो हमें ग्लोब्यूल की फॉर्म में दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि सॉलिड और लिक्विड जो है कॉन्टेक्ट में है हमारा, तो ये डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंड करता है कि सॉलिड और लिक्विड का कैसा नेचर है। जैसे यहाँ पे हमारे पास सॉलिड क्या हो सकता है, वुड भी हो सकती है, आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और लिक्विड हमारा नॉर्मल वाटर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, या फिर जैसे हमने यहाँ पे मरकरी का एग्जांपल लिया है, मरकरी भी हो सकता है। तो ये हमारे पास डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड जो कि कॉन्टेक्ट में है वो क्या है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि लिक्विड के सरफेस के अपर वाली, लिक्विड की जो अपर फ्री सरफेस होती है उसके बाहर हमारा कैसा मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो डिपेंड करता है कि लिक्विड के बाहर की सरफेस, लिक्विड की फ्री सरफेस जो है, मीन्स ये अपर सरफेस, उसके ऊपर कैसा मीडियम प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो इंडिपेंडेंट होता है टू द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मीन्स कि एंगल हमारा एक्यूट बन रहा है, ऑब्ट्यूस बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल के बिहाफ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने स्टडी किए थे, केसेस स्टडी किए थे फर्स्ट पार्ट में, कि अगर हमारा एक्यूट एंगल बनेगा तो वो वहाँ पे फोर्स ऑफ एडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेजन स्ट्रॉन्ग होगा, जो लिक्विड की अपने मोलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एक फिक्स्ड सॉलिड लिक्विड का जो पेयर बनेगा कांटेक्ट में उसके लिए फिक्स वैल्यू होती है, या फिर हमारे पास जो सराउंडिंग्स में एयर प्रेजेंट है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है।
मीन्स कि वो कैसे आएगी फिक्स वैल्यू, मैं अभी आपको एक नोट के थ्रू वहाँ पे समझाऊंगी कि इनकी फिक्स वैल्यू हमें कैसे मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ solid and liquid and also for surrounding medium। ठीक है, इसको मैं आपको नोट के थ्रू अभी समझाऊंगी कि इनकी वैल्यू फिक्स्ड कैसे है। मतलब हमारे पास अगर एक सॉलिड है, लिक्विड है, उनकी एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो फिक्स वैल्यू है हमारे पास, वो अभी स्टडी करेंगे। जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि अगर हमारे पास जो लिक्विड है वो सॉलिड की सरफेस को वेट कर देता है, अगर हमारा लिक्विड सॉलिड की सरफेस को वेट कर देता है, सपोज करो कि लिक्विड को हमने सॉलिड की सरफेस के ऊपर डाला है, तो वो क्या करेगा, स्प्रेड हो जाएगा अगर सॉलिड की सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। वहाँ पे एंगल कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। आपको प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस पार्ट 1 में इसको बताया था पूरा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर लिक्विड सॉलिड की सरफेस को वेट कर देता है तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल। मीन्स कि वो जो थीटा होगा वो होगा लेस देन 90 डिग्री। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा कि अगर हमारे पास जो लिक्विड है वो सॉलिड की सरफेस को वेट नहीं करता है, मीन्स कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स कि वहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, एक बार दोबारा मैं तीनों के तीनों 6 के 6 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड कर रहा है टू द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट। सेकेंड पॉइंट था हमारा कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो डिपेंड करता है कि लिक्विड की फ्री सरफेस के अबव कैसा मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसके ऊपर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मीन्स एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, उस बिहाफ पे हमने केसेस स्टडीड किए हैं इसमें। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के ऊपर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो अलग अलग सॉलिड लिक्विड पेयर या फिर सराउंडिंग में जो मीडियम प्रेजेंट है उनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर हमारे पास लिक्विड सॉलिड की सरफेस को वेट कर देता है, मीन्स या अगर हमने किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड को डाला है, अगर उसके सराउंडिंग्स को, उसके कंटेनर को, उस वेसल को वो वेट कर देता है, इट मीन्स कि वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एक्यूट एंगल, मीन्स लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। सेम एज सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास लिक्विड सॉलिड की सरफेस को वेट नहीं करता है, मीन्स कि वो ग्लोब्यूल की फॉर्म में या फिर ड्रॉप की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, इट मीन्स कि वहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। सो ये थे हमारे 6 पॉइंट्स। यहाँ पे आपका जो टॉपिक है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो फुल फ्लैज कवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू होती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू मरकरी के केस में विद ग्लास, यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है इन केस ऑफ मरकरी वो कितनी होगी, 140 डिग्री। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ मरकरी क्या होगा, 140 डिग्री। सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या है कि मरकरी का, अगर हम मरकरी विद ग्लास, मरकरी विद ग्लास, मरकरी हमारा क्या है, लिक्विड, ग्लास हमारा क्या है यहाँ पे, सॉलिड। मरकरी का जब हमने मेजरमेंट्स किए हैं, मरकरी और ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू आई है वो आई है 140 डिग्री, 140 डिग्री, यस। सेकेंड है हमारे पास वाटर की, वाटर विद ग्लास, वहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, इज ऑलमोस्ट अबाउट 8 डिग्रीज। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्योर वाटर इन ग्लास ट्यूब, अगर हमने प्योर वाटर लिया है, प्योर वाटर विथ ग्लास ट्यूब, वहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, 0। एंगल ऑफ कांटेक्ट की वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0 डिग्रीज। उसके बाद एक छोटी छोटी और वैल्यूज़ हैं। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वाटर का पैराफिन के साथ, पैराफिन एक वैक्स होती है, वाटर का, वाटर विथ पैराफिन 107 डिग्री, 107 डिग्रीज यहाँ पे वैल्यू होगी वाटर विथ पैराफिन वैक्स। और कैरोसिन एंड ग्लास, फिफ्थ वैल्यू है कैरोसिन, कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल, कैरोसिन विद ग्लास, यहाँ पे वैल्यू होगी 26 डिग्रीज। ठीक है, सो ये हमारे पास थी कुछ वैल्यूज़ एंगल ऑफ कांटेक्ट की, जो कि हमने फोर्थ पॉइंट में स्टडी किया था कि कुछ गिवन पेयर ऑफ सॉलिड और लिक्विड के लिए हमारे पास कुछ वैल्यू है एंगल ऑफ कांटेक्ट की, वो गिवन सॉलिड और लिक्विड पेयर हमारा ये था। और कुछ जो मीडियम है सराउंडिंग्स में उसके बारे में भी बोला था कि वो जो सराउंडिंग के मीडियम्स हैं उसके ऊपर भी जो एंगल ऑफ कांटेक्ट उस मीडियम के थ्रू जो बनता है उनकी वैल्यूज हमारे पास फिक्स होती है। सो वो ये कुछ पेयर हैं जिनके लिए हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का, हर क्वेरी का, हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।